अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है DT830 डिजिटल मल्टीमीटर। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इसकी कीमत की बात करें तो 700 से 800 रुपये में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मिल जाएगा। ये हैं इसकी प्रॉप्स, जो कि एक काली होती है और एक सुर्ख होती है। तो आपको जो काली प्रॉप है उसको आपने कॉमन वाले कनेक्टर पे लगा देना है, जबकि सुर्ख प्रॉप को आपने दूसरे कनेक्टर, दरमियान वाला जो कनेक्टर है उस पे लगा देना है। जबकि सबसे ऊपर वाले कनेक्टर पे हम एम्पेयर सिर्फ चेक कर सकते हैं। इस वाले कनेक्टर जो हमारा दरमियान वाला है, इस पे हम DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। पहले हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। ये एक लिथियम बैटरी है 3.6 वोल्टेज की। इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सिलेक्टर को आपने वोल्टेज के हिसाब से सेट करना है। मान लें अगर आपने 25 वोल्टेज चेक करने हैं तो आपने 200 वोल्ट पर सिलेक्टर ले जाना है, ना कि 20 वोल्टेज पर। तो ये देख सकते हैं जो लिथियम बैटरी है वो 3.9 वोल्टेज दिखा रही है। वो इसलिए क्योंकि ये फुली चार्ज है। अब ये 12 वोल्ट सप्लाई की तारें हैं। इसकी हम वोल्टेज जो आउटपुट आ रहे हैं वो चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इनको चेक करने के लिए आप 200 वोल्ट पर भी सिलेक्टर को रख सकते हैं और 20 वोल्टेज पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्टेज है। तो ये मल्टीमीटर हमें 11.8 वोल्टेज दिखा रहा है। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्टर को जो है वो ज़्यादा वोल्टेज पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम रेजिस्टेंस चेक करना सीखेंगे। इस मल्टीमीटर में आप 1 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस है जिन्हें हम चेक करेंगे। अगर आपको मालूम ना हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है तो आप सिलेक्टर को 200 ओम पर सिलेक्टर को सेट करके चेक करेंगे। वैल्यू ना आए तो सिलेक्टर को आगे 2000 ओम पर ले जाएंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है वो 200 ओम पर सिलेक्टर को रख कर चेक करने से नहीं आ रही, तो इसलिए हम सिलेक्टर को जो 2000 ओम पर रखेंगे और चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो 220 ओम आ रही है, यानी ये रेजिस्टेंस 220 ओम की है। तो ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है, इसे हम चेक करते हैं तो वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है हमें सिलेक्टर को 20 किलो ओम पर रखना होगा। तो ये देख सकते हैं कि 4.5 किलो ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस तकरीबन 4.7 किलो ओम की है। ये तीसरी रेजिस्टेंस है जो कि 10K की है। तो ये देख सकते हैं 9.2 किलो ओम दिखा रहा है, यानी तकरीबन ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह आप जो है बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करना सीखेंगे कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी, आप किसी भी वायर की कॉन्टीन्यूटी चेक कर सकते हैं। प्रॉप को शॉर्ट करने से बीप की साउंड आएगी। कॉन्टीन्यूटी से आप डायोड भी चेक कर सकते हैं। तो इस डायोड को हम चेक करते हैं एक तरफ से जो हमें वैल्यू नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ से हमें जो कुछ वैल्यू है वो मिलनी चाहिए तकरीबन ओम्स में। तो एक डायोड में थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। तो 200 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिल रही है। इसका मतलब है डायोड जो है वो हमारा ठीक है। तो इसके बाद ये जो निशान है इस पर सिलेक्ट करने से जो है एक किस्म की फ्रीक्वेंसी निकलती है जो स्विचिंग, पावर सप्लाई और टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। तो इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। इसके बाद आती है बात HFE की। अगर आपको पता है कि ट्रांजिस्टर की एमिटर बेस कलेक्टर, तो इस जगह आप लगा के ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है कॉन्टीन्यूटी पर सेट करके आप ट्रांजिस्टर चेक करें। उसके बाद बारी आती है एम्पेयर चेक करने की। तो एम्पेयर चेक करने के लिए आपने सिलेक्टर को 10 एम्पेयर पर सेट करना है और रेड प्रोब को निकाल के सबसे ऊपर वाले कनेक्टर जो है उसमें आपने लगा देना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एम्पेयर चेक करते वक्त आपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाना है। तो आपको लगा के दिखाते हैं। ये एक DC मोटर है 12 वोल्ट की। तो इसको चला के हम चेक करेंगे कि ये कितने एम्पेयर ले रही है।
तो एक वायर जो है हमें 12 वोल्ट हैं उसके साथ लगा देनी है, दूसरी वायर मोटर की जो इनपुट है उस वायर के साथ लगा देनी है। तो हमारे एम्पेयर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 0.312 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी 1 एम्पेयर से बहुत कम। तो इस तरह आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। आखिर में बात आती है एसी वोल्टेज की। एसी वोल्टेज आप जो है वो 750 एसी वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। जो हमारी घरेलू सप्लाई है उसके वोल्टेज जो हैं वो हम चेक करते हैं कि एसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं। सबसे पहले आपने प्रॉब को एम्पेयर वाले जो कनेक्टर है उससे निकाल के नीचे वाले कनेक्टर पे लगा देना है। तो हम डायरेक्ट जो है वो एसी लाइन से प्रॉब्स को लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपको जो मल्टीमीटर है वो 227 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी बात की समझ ना आए तो आप नीचे वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।